दिया। एक तो अभी जाकर सामान भी लाना होगा और फिर 56 भोग की तैयारी भी करनी है। सब कुछ हमें ही करना है। हम क्या ही कर सकते हैं, बस इनका ऑर्डर ही मान सकते हैं। दोनों बारिश में भीगते हुए दुकान पर पहुंचती हैं। अरे भाभी जी, बताइए क्या लेना है आपको? भैया इस लिस्ट में जितना भी सामान है सब दे दीजिए। कोई भी सामान 20 किलो से कम नहीं होना चाहिए। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर दुकानदार भी हैरान हो जाता है। अरे भाभी, ये लिस्ट क्या आपके घर की है? मुझे तो ये पूरे मोहल्ले की लगती है। कहीं आप पूरे मोहल्ले का सामान लेने तो नहीं आ गई? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता तो है हमारे घर में कितना राशन लगता है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन आप तो हर हफ्ते लेकर जाते हैं ना राशन। इस बार आप हमें एक्स्ट्रा ही दे दीजिए, वरना ऐसे हमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन भाभी जी, मानना पड़ेगा कि मेरी दुकान तो बस आपके ही सहारे चल रही है। पूरा मोहल्ला एक तरफ और आप लोग एक तरफ। अरे भैया क्या बताएं, हम खुद ही इतने ज्यादा परेशान हैं। आप जल्दी से सामान पैक कर दीजिए, हमें लेट हो रहा है। अभी तो हमें घर जाकर 56 पकवान भी बनाने हैं। हाँ, अभी आप बस हमें 2 किलो दाल और 2 किलो चावल दे दीजिए, तब तक हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। ठीक है भाभी। दोनों बारिश में भीगते हुए थोड़ा सा सामान लेकर घर जा रही थी। तभी उनकी पड़ोसन, अरे तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? अरे शीला, तुम भी कैसी बातें करती हो? सामान देखकर तुम्हें लग नहीं रहा कि ये राशन की दुकान से आ रही है? इनके घर में हर रोज 56 भोग जो बनता है। सही कहा तुमने, लेकिन तुम हर रोज इतना खाना बनाते हो और फिर बाद में बाहर गाय और कुत्तों को डाल देते हो। क्या इसमें इतने पैसे बर्बाद नहीं होते? वो बस आंटी जी, दरअसल। अरे दरअसल छोड़ो, तुम्हारे घर में कुंवारी ननद बैठी है और तुम खाने में ही पैसे लगाते रहते हो। क्या उसके लिए भी कुछ जोड़ा है भला? उसका रिश्ता क्या हो गया है? उसे दहेज में कुछ दोगे या अपनी सारी जायदाद 56 भोग में ही उड़ा दोगे? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसे खाली हाथ ससुराल जाना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है, हम रिया के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हाँ कर लो, लड़की की उम्र हो रही है। कहीं ऐसा ना हो बाद में देर हो जाए और तुम्हारे पास कुछ बचे ही ना। जी, अभी हम चलते हैं। दोनों घर आती हैं और कुछ दिन बाद, अरे तुम दोनों कहाँ चली गई? जल्दी इधर आओ। पायल अपने कमरे में लेटे हुए, मुझे ज्यादा देर भी नहीं हुई थी, बस 2 ही मिनट हुए थे कि दोबारा से बुलावा आ गया। चैन के 2 सांस भी नहीं ले सकते। दोनों वहां जाती हैं। अरे बेटा जरा देखो, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तुम्हें पता है ना 56 भोग बनेंगे। मम्मी जी, हमने सुबह 56 भोग बनाया था, उसमें से बहुत सा खाना बच गया है, जैसे बेसन के, सूजी के, चावल के चीले सब बचे हुए हैं। तो क्यों ना हम उसी को खा ले? हाँ, मिठाई में जलेबी, मटका कुल्फी, चने की बर्फी और नमकीन में मट्ठी सब बचा हुआ है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हम एक बार दिन में जो खाना खा लेते हैं उसे दोबारा चखते तक नहीं, और तुम यहाँ हमें